दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटिंग टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन के करंट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग करने वाली हूँ। और क्या स्थितियाँ हैं, आगे किस तरह की ग्रोथ होगी, क्या अपने मन मस्तिष्क में आप सोच रहे हैं, और दोनों की एनर्जीज यहाँ पे निकल के सामने आने वाली है। तो बहुत ही ध्यान से ये रीडिंग देखिएगा आप। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर ये कैंडल बैग्स रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि रीडिंग ज़रूर हम करते हैं पर रीडिंग में निकल के क्या आएगा या फिर रीडिंग में क्या चीज़ें, क्या मैसेजेस निकलेंगे, ये हम खुद नहीं जानते। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की मर्जी से होता है। जो भी मैसेजेस आप तक पहुंचाना होता है वो डिवाइन आप तक पहुंचाती है। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड करिए, एंजल प्लीज गाइड करिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिएगा। मुझे वो मैसेजेस दीजिए जो इस समय करंट मेरे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के मन में, दिल में, आत्मा में चल रही है। उनकी सराउंडिंग में जो परिस्थितियां हैं उन्हें आप दिखाइए और मुझे क्लियर गाइडेंस दीजिए कि मैं उन्हें गाइड कर सकूं। ओके, ओम नमः शिवाय। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आप दोनों ही किसी चीज़ पे विचार कर रहे हो और बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ को फोर्सफुली ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हो, जो चीज़ें दिमाग से जा नहीं रही हैं। यही चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों के लिए निकल के आई हैं। जितना आप उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करो, मूव ऑन करने की कोशिश करो उन परिस्थितियों से, उन चीज़ों से, वो चाहे कोई विवाद हो, वो चाहे कोई परिस्थितियाँ हो या एक दूसरे के प्रति एक लगाव हो, किसी भी चीज़ को फोर्सफुली ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। और जितना आप फोर्सफुली खत्म कर रहे हो उतना उसमें और लहर उठ रही है, वो चीजें और भड़क रही है, और तेज हो रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनाइन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, पर वो आग और भड़क रही है, और ज्यादा याद आ रही है, और ज्यादा मन कर रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन से बात कर ले, उनके बारे में कुछ जान लें, क्या है उनकी कंडीशन, क्या स्थितियां है। विचारों का एक प्रवाह है जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा सोच विचार करने की एनर्जीज यहाँ पे मुझे दोनों ही तरफ से आ रही हैं। और अकेलेपन की एनर्जीज आने की, बस अकेले में बैठ करके सोचते जाना किस तरीके से ये पौधा लगाया था, किस तरीके से इसकी कोशिश करी थी कि रिलेशनशिप में, कि किस तरीके से ये पौधा आगे बढ़ेगा, पेड़ बनेगा और आगे और विकास करेगा। पर ये पौधा कहीं ना कहीं एक दूसरे रूप में जा रहा है। आज ये पौधा शायद विकास कर भी रहा है पर आप खुश नहीं हो। यहाँ पे मुझे अकेलेपन की बहुत एनर्जीज नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं आप दुखी हो। फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज्यादा दुखी है, कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन एनर्जीज भी दुखी है। एक चिंता, एक प्रवाह इस तरीके का बना हुआ है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि मैस्कुलाइन के दिल में ये चल रहा है कि मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही है। ये देखिए, यहाँ इमोशन का एक तालाब निकल के आ रहा है सामने। मेरी अब किसी को जरूरत नहीं है, लोगों ने अपने रास्ते को चुन लिया। ये देखिए, मोमबत्ती भी दो दिशाओं में आ गई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये फायरी एनर्जी है, अंदर एक आग जल रही है जो कि आप दोनों को दो दिशाओं में लेकर के जा रही है। और आप दोनों ही एक दिशा में चलने के लिए कृत संकल्पित थे। ऐसा लग रहा था कि आप में से कोई एक आगे बढ़ गया और कोई एक पीछे रह गया।
कोई एक तो है जिसको वही चीज चाहिए, अपनी डिवाइन फेमिनाइन ही चाहिए, और पिघल रहा है, वो इंसान पिघल रहा है, मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो पिघल रही है उसको। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे मैस्कुलिन ऐसे हैं जो कि अकेले में बैठ करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और अपने आप को बहुत ही विक्टिम महसूस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि वो अपने फेमिनाइन से कहीं छूट रहे हैं, कहीं कोई चीज़ है जो छूट रही है यहाँ पर। और अंदर से आवाज़ आ रही है, मुझे एक गाना चैनल हो रहा है, एक लाइन सिर्फ सुनाऊंगी। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, कहीं ना कहीं वो गॉड से ये बात कह रहा है, कहीं ना कहीं वो आप तक टेलीपैथिकली ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने थे, फिर ये क्या हो गया? आज सारी खुशियां हैं, पैसे हैं, स्थितियां संभल चुकी हैं, जब दुख के समय थे तो हमने एक साथ बिताए, और अब ये सुख का समय आ गया तो हम दो दिशाओं में क्यों जा रहे हैं? बहुत इमोशनल एनर्जीज हैं यहाँ पे, इमोशन का एक तूफान मचा हुआ है। बहुत ज्यादा अवेकनिंग के प्रोसेस में अपने अंदर सब कुछ सोचने की एनर्जीज कतरा कतरा पिघल रहा है। ये सोच, ये स्थितियां, निश्चित रूप से आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही मिस कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि किसी चीज की मिसिंग है यहाँ पर। वो जो आप मिलते थे, वो जो आप एक दूसरे से बातें करते थे, वो जो आप दोनों का फिजिकल अट्रैक्शन था, वो जो एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, मे बी कि वो सारी चीजें यहाँ पे मिसिंग है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को सोचते हुए सिर्फ नजर आ रहे हो। गाइज यहाँ पे अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो आप लोगों को क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। क्लियरली कम्युनिकेट करिए, एक दूसरे से अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए, एक दूसरे से अपनी बातों को बताइए, क्या सोच रहे हैं, क्यों 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 एक दूसरे के पास, ये जानते हुए भी कि आप दोनों को एक दूसरे की इतनी ज्यादा जरूरत है, फिर भी आप दोनों ने एक दूसरे से एकदम से दूरी बना रखी है। यहाँ पर भावनाओं का समंदर उबाल ले रहा है और सिर्फ भावना ही आपके ऊपर रूल कर रही है। नेगेटिव सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में ही क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में ही क्या है, इस तरह की कंडीशन है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ऐसी स्थितियां हैं कि शायद बहुत सारी कोशिशें कर ली, बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं और इसके बाद भी चीज़ें नहीं संभल रही हैं। देखिए, जो जिन जिन भी लोगों की ये एनर्जीज निकल के आई हैं, मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, डेफिनेटली अच्छी हो सकती हैं, पर आप थोड़ा खुद को समय दीजिए, खुद के अंदर विचार करिए। जो तो ये रिश्ता बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस रिश्ते में कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है। बातों को छोड़ दीजिए, ख़त्म करिए बातों को। एक दूसरे से मूव ऑन करने की एनर्जी, एक दूसरे से पीठ फेर लेने की एनर्जी, एक दूसरे से दूर दूर रहने की एनर्जी, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। और ये देखिए, लॉ एक हो गई, इसका मतलब है कि लास्ट में जाकर के सारी चीजें आपके हिसाब से सही हो जाएंगी। यहाँ पे जो चीजें दिख रही हैं वो मुझे वो चीजें क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको दिखा सकूं। एक ऐसी स्थिति जहां की आप दोनों ही दो अलग अलग छोर पे जाने की कोशिश, अपने आप को अलग करने की कोशिश। और ये देखिए, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जीज आई है। एकदम से जैसे आप हो ठीक वैसे ही आपके पर्सन भी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल एक जैसी एनर्जीज है यहाँ पर।
मे बी कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बैठे बिठाए ही उनकी आंखों से पानी गिरने लगता होगा। सारी चीजें उनके सराउंडिंग में सही है पर वो खुद में खुश नहीं है। विचार बहुत ज्यादा करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। शायद हाथों से, ये देखिए हाथ, शायद हाथों से कोई काम आप करते होंगे या आपके हाथ बहुत सुंदर होंगे, या हो सकता है कि आप अपने हाथों से कुछ ऐसा काम करते हो जिसे आपके पर्सन देख रहे हैं यहाँ पर, और आपके विषय में सोचते हुए नजर आ रहा है। आप दोनों के दिल जुड़े हुए हैं और इसके बाद भी दोनों ही शायद यूं ये वाली स्थिति है कि आप अलग पीट करके ऐसे बैठ के कुछ सोच रहे हो, वो अलग पीट करके ऐसे बैठ के कुछ सोच रही है। मतलब डिवाइन फेमिनाइन की भी यही एनर्जी निकल के आई है और डिवाइन मैस्कुलाइन की भी यही एनर्जी निकल के आई है। इमोशंस बहुत ज्यादा हावी है, बहुत ज्यादा इमोशन हावी है यहाँ पर। और बच्चे हैं, आपके पास बच्चे हैं जो कि आप दोनों के बीच में एक तार है, एक आप दोनों के बीच में या तो कन्वर्सेशन का माध्यम है या बच्चों से आप दोनों ही बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, अपनी अपनी जगह पे बच्चों से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। थर्ड पार्टी कनेक्शन है यहाँ पर, और ये थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने दोनों को अलग कर रखा है। मे बी कोई फैमिली, कोई ईगो, कोई ऐसी चीजें। ये देखिए दिल, दिल है, आप दोनों ही एक दूसरे के दिल में बसते हो पर फिर भी दूरियां हैं। यहाँ पे ये चीजें निकल के सामने आ रही हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स लूंगी और मैं देखूंगी कि अच्छा एक सेकेंड, मैं थोड़े से कैंडल्स और जलाऊंगी यहाँ पर क्योंकि मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। कार्ड्स रीडिंग बाद में ही करते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, अभी की एनर्जीज तो ये है, पर क्या आप दोनों इस नवंबर माह में मिल पाओगे? क्या आप दोनों अपने अपने ईगो से ऑपरेट कर रहे हो तो ये ईगो खत्म होगा? क्या स्थितियां होंगी? या फैमिली मैटर है या कुछ भी, जो भी थर्ड पार्टी हो, ठीक है, फैमिली भी हो सकती, ईगो भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, कुछ शिकायतें भी हो सकती, कुछ एडिक्शन भी हो सकता है। एक छोटा सा हार बनता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, माला बनते हुए नजर आ रहा है। माला डेफिनेटली हम किसी बहुत अच्छे मतलब फंक्शन वगैरह में हम अपने बालों में लगाते हैं और तरह तरह के कई कलर्स में, तो एक फ्लावरी सी एनर्जी यहाँ पे मुझे आते हुए दिख रही है। और भगवान जी को भी चढ़ाते हैं, तो शुभ के कामों में माला चढ़ाई जाती है। आपके घर में मुझे लग रहा है इस समय चूहों की तादाद ज्यादा हो गई और चूहे गणेश जी के प्रतीक माने जाते हैं। तो न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में डेफिनेटली होने वाली, कुछ तो आप न्यू बिगनिंग करने वाले हो, कुछ पुराने को खत्म करके कुछ न्यू स्टार्ट आप करोगे, कुछ न्यू ऐसा कुछ सोच रखा है। मे बी वो करियर वाइज हो, मे बी कि आप पुरानी चीजों को खत्म करोगे, पुरानी वो बातें, वो साइकिल जो आपको सरवाइव नहीं कर रही थी, उन चीज़ों को ख़त्म करके एक नए सिरे से अपनी लाइफ को शुरू करोगे, अपने लाइफ का कमांड अपने हाथ में लोगे। मे बी कि बहुत दिनों से दुखी थे तो शायद
उस दुख को एक तरफ रख रख करके उन बेकार की बातों को लेट गो करके शायद एक दूसरे से क्लियर कन्वर्सेशन करोगे, कुछ तो आप न्यू बिगनिंग करोगे, अपने रिश्ते में आप न्यू बिगनिंग कर सकते हो। यहाँ पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लॉयल्टी लॉयल्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आप लोगों के बीच में। ये देखिए, लॉयल्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आप दोनों के बीच में। शायद आप जानना चाहते हो, डिवाइन फेमिनाइन जानना चाहती है कि उसकी पर्सन लॉयल है उसके लिए कि नहीं, और शायद मैस्कुलिन भी ये जानना चाहते हैं कि वो जिस पर्सन के मतलब वो जो आपके लाइफ में है ऑलरेडी, तो वो आपके लिए लॉयल है कि नहीं है। तो इस तरह की कुछ सोच यहाँ पे बनी हुई है। मे बी कि यहाँ पे आप आना तो चाहते हो, मुझे लगता है मैस्कुलिन आना चाहते हैं फेमिनाइन के पास, फेमिनाइन जाना चाहते हैं मैस्कुलिन के पास, पर ये सोच बनी हुई कि कहीं मैं आगे बढ़ूं तो ऐसा तो नहीं कि मेरा पर्सन कहीं और इन्वॉल्व है, आगे चल के ये मुझे कुछ धोखा तो नहीं देगा, मेरे से कोई चालाकियां तो नहीं करेगा। तो ये लॉयल्टी एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर। और शायद पास्ट में इसी चीज को लेकर के बहुत इशू रहा हो आप दोनों के बीच में। दिल के ऊपर दिल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दिल के अंदर दिल, आप समझ सकते हो कि आपके अंदर एक और दिल धड़कता है जो कि या तो आपके फेमिनाइन का है या आपके मैस्कुलाइन का है। तो यही रीजन है कि आप दोनों आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हो तो भी ये रिश्ता आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे, आप एक दूसरे के साथ। और ये देखिए यहाँ पर एक बीच में कुछ बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एक ट्री बन रहा है, ट्री बन रहा है यहाँ पर, और बहुत जबरदस्त ट्री बन रहा है। और मुझे लग रहा है बच्चे भी इसका फल खाने के लिए बैठे हुए, ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं आपने जो पौधा लगाया है प्यार का, वो अब एक वृक्ष बन चुका है। मतलब आप चाह करके भी उस प्यार को खत्म नहीं कर पा रहे। ये देखिए यहाँ पे पहले एक अलग अलग दोनों ही डायरेक्शन में था और अब ये दोनों ही मिल गए। इसका मतलब है साफ साफ कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आप दोनों कुछ तो ऐसा करने वाले हो जिसमें आप दोनों ही वापस एक दूसरे के संपर्क में आ जाओगे और दोनों ही एक दूसरे के साथ फिर से हार्मोनियस रिलेशनशिप में आओगे। क्लियर कट है, बिल्कुल 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 क्लियर कट मैसेज है यहाँ पर, सीधी बात, नो बकवास, बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है यहाँ पे। हालांकि अच्छा, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं इस इन फ्यूचर आप देख रहे हो, आप में से कोई तो अपनी ताकत, अपनी स्थिति को वापस पाने वाला है और वो दिखाएगा कि नहीं, मुझे तुम चाहिए, मैं किसी भी कीमत पे लेके रहूंगा। मे बी कि ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं, जो मैस्कुलिन ये सोच रहे कि एट एनी कॉस्ट मुझे अपनी फेमिनाइन चाहिए तो चाहिए। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। और ये देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ एंजल टाइप की कोई एक चीज है जिसने हाथों में कुछ उठा रखा है, पावर्स है, एम्प्रेस एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। तो कोई तो है जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे आने वाला है, मे बी कि फेमिनाइन, मे बी कि मैस्कुलाइन, पर फेमिनाइन एनर्जी है क्योंकि गाउन पहने हुए इंसान, मतलब ऐसा दिख रहा है मुझे। फेमिनाइन एनर्जीज ज्यादा लग रही है, मुझे लग रहा है फेमिनाइन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे आ जाएंगी। और मछलियां दिख रही है मुझे, बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि प्यार और पैसा, ये दोनों ही चीजें आपके पास आने वाली है निश्चित रूप से।
हालांकि आप दोनों रूठे हुए हो, एक दूसरे को मनाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है, और ये जो ईगो की लड़ाई है ये शायद आप दोनों को अलग कर रही है। तो अलग अलग विचार प्रवाह, ये सारी चीजें, बट ये चीजें सही होते हुए मुझे दिख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो चीजें इन्वॉल्व है वो बहुत सॉलिड है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे अब आपने जो भी काम शुरू किया है, तो मुझे लग रहा है मैस्कुलाइन ने काम शुरू किया है या फेमिनाइन ने काम शुरू किया है, उस काम का विस्तार होने वाला है, बहुत आगे बढ़ने वाला है वो काम। और पंख उड़ा करके आप तैयार हो बिल्कुल खुली हवा में उड़ने के लिए। अब आपकी मेहनत आपको दिखने लगी है, आपको ये महसूस होने लगा है कि मैंने जो भी मेहनत किया था वो चीजें मुझे दिख रही हैं। अगेन मुझे कुछ लोगों के हाथ दिखाई पड़ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जरूर हाथों से कुछ काम करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हाथों की पोजीशन को, पैर, हाथ और पैर दोनों ही मुझे दिखाई पड़ गए। मे बी कि आप पैरों से कोई काम लेते हो, या आपके पैरों का आपको ध्यान रखना चाहिए, या आपका पैर किसी तरह से दुखता हो, या कुछ तो हो सकता है। मे बी कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऐसा महसूस होता होगा कि शायद उन्हें पास्ट में उनके ऊपर पैर रख करके, मतलब उनको सीढ़ी बना करके बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए। इस तरह की मानसिकता है उनकी, या इस तरह के विचार आ रहे होंगे कि मुझे सीढ़ी बना करके और लोगों ने अपना काम निकाला। तो इस तरह का भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ पे मुझे जो चीजें दिख रही हैं, कोई किस करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप में से कुछ फेमिनाइन को बहुत ज्यादा प्यार मिलने वाला है, और आपके मैस्कुलिन आपसे इस तरीके से मिले कि जो भी चीजें वो पहले नहीं करते थे, एकदम से वो चीजें सरफेस लेवल पे आ जाए और वो रोमांटिक रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। एक दूसरे से बातें करते हुए, एक दूसरे से को किस करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा। कहीं जा सकते हो, बच्चों के साथ कहीं घूम सकते हो, ऐसा भी है। कुछ लोगों की प्रोग्रेस होने वाली है। मे बी कि अगर वो बेबी नहीं अभी तक कंसीव कर पा रहे थे, तो हो सकता है कि वो बेबी कंसीव करें, और ऐसा इस नवंबर मंथ में ही हो जाए कि उनको क्लियरिटी मिल जाए इस तरह की। कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनको नज़ला जुकाम हो सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि वो ऑन द बेड हो जाए, बहुत बीमार हो जाए। तो प्लीज आप अपनी केयर करिएगा। और देखिए, थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ लोगों का कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। सभी के लिए मैं नहीं कहूंगी, कुछ लोगों को। देखिए, कोई भी रीडिंग जो होती है वो कुछ लोगों से मैच करती है। सारी रीडिंग अपने ऊपर ले आने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे निश्चित रूप से थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। फ्लावरी एनर्जीज बहुत ज्यादा आई हैं, बहुत खुश रहेंगे वो इस नियर फ्यूचर में। चलिए, अब देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके टूवर्ड्स। ठीक है, चलिए कुछ मैसेजेस हम निकालेंगे इस मैसेज कार्ड से जो मैंने
खुद बनाए हुए हैं और देखती हूँ क्या मैसेज निकल के आता है। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। ओके, आपके पर्सन का सबसे पहला जो मैसेज है यहाँ पर, प्लीज आ जाओ। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की क्रेविंग है कि तुम मेरे पास प्लीज आ जाओ। आप दोनों ना शायद कुछ इस तरह की स्थिति में हैं। मुझे आज ये एक गजल है चंदन दास की, बहुत अच्छी गजल है। उसकी कुछ लाइनें हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं कि सॉरी, क्लियर लाइनें नहीं याद आ रही हैं, इसलिए मैं नहीं गा पाऊंगी, नहीं बता पाऊंगी आपको। लेकिन वो गजल मुझे याद आ गई कि फर्स्ट लाइन उसकी नहीं याद आ रही है, इसलिए मैं नहीं गा पाऊंगी, ठीक है। प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। यहाँ पर क्लियर कट मैसेज है, आ जाओ मेरी तरफ, आ जाओ, खुद ब खुद आ जाओ। उनको पता नहीं क्यों आपकी तरफ बढ़ने में बहुत संकोच हो रहा है, उनको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही। मे बी कि आप मिक्स एनर्जीज में हो, और ये रीडिंग में भी निकल के आया कि आप मिक्स एनर्जीज को यहाँ पे शो कर रहे हो। हाँ जी, वो गजल है, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। तो उसमें जो बीच की लाइनें हैं कि तू आगे बढ़ेगी तो कुछ भी ना होगा, मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी, ऐसा कुछ है। तू आगे बढ़ेगी तो कुछ भी न होगा, मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी। मे भी क्या आपके पर्सन पीछे नहीं हटना चाहते, पीछे आना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि आप खुद ब खुद आगे आ जाओ, खुद ब खुद उनसे प्यार करने लगो, और आप उनको वही प्यार दो जो आप पहले दिया करते थे। तो उनका ये कहना है कि प्लीज आ जाओ, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड करिए, अंजू प्लीज गाइड करिएगा, उनका नेक्स्ट मैसेज क्या है। उनका नेक्स्ट मैसेज क्या है? सॉरो, बहुत दुखी हैं वो, आपके बिना बहुत दुखी हैं। ये रीडिंग में भी निकल के आया था कि आपके बिना वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, तकलीफ में हैं, और मे बी कि आप दोनों ही तकलीफ में हो। इस समय आप दोनों की आंखों से अपने आप ही बिना किसी रीजन के आंसू बहते हुए दिख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है ओपन द हार्ट। तो आप में से किसी एक को अपने हार्ट को ओपन करने की जरूरत है, उसके पास मैसेजेस पहुंच रहे हैं, पर आपको हार्ट को ओपन करने की जरूरत। अपने हार्ट को ओपन करिए, खुद बताइए क्या आप चाहते हो, क्या आप चाहती हो। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, दोनों के लिए ये एनर्जीज निकल के आई हैं, और मुझे लग रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन की ही तीनों एनर्जीज निकल के आई हैं। और ओपन द हार्ट, अपने हार्ट को ओपन करिए। लव द गिफ्ट ऑफ लाइफ, तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि लव द गिफ्ट ऑफ, मे बी कि शायद ये पहले इन चीजों को नहीं समझते रहे होंगे, पर इस समय आपके पर्सन पूरी तरीके से ये जानते हैं। यहाँ पे दो मैसेजेस मुझे लग रहा है निकल के आए हैं, और लव द गिफ्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। यू आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये है, ये बिगेस्ट थिंग है, ये इससे बड़ा कंफर्मेशन नहीं हो सकता। क्लेम करिए, इस एनर्जी को क्लेम करिए। लव द गिफ्ट ऑफ लाइफ एंड यू आर द गिफ्ट ऑफ गॉड। आप समझ रहे हो ना, आप उनके लाइफ में गिफ्ट बन के आए हो, और इस बात को वो समझ रहे हैं। ओपन द हार्ट, उनको अपने हार्ट को ओपन करने की जरूरत है, या वो आपसे चाहते हैं कि आप अपने हार्ट को ओपन करो। जो हार्ट आपने उनके लिए ब्लॉक कर दिया है, वो हार्ट आप उनके लिए वापस ओपन करो। प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। और मे बी कि आप में से किसी ने मूव कर लिया है, और डिवाइन पार्टनर
पार्टनर, क्या बात है, क्या बात है, आप दोनों ही डिवाइन पार्टनर हो। इसके बाद मुझे एक भी मैसेज निकालने की जरूरत नहीं है। और ये लास्ट मैसेज जो अपने आप गिर गया, मुझे तुम बहुत याद आती हो, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसमें बहुत सारे नेगेटिव मैसेजेस भी मैंने बनाए हैं, पर यही चीजें निकलना और ये चीजें कंफर्म करती हैं निश्चित रूप से कि आपकी पर्सन क्या कहना चाहते हैं। मुझे तुम बहुत याद आती हो, आपकी पर्सन बताना चाहते हैं कि आप उनको बहुत याद आती है। मे बी कि आपने मूव कर लिया है, उनसे मूव ऑन हो गई है, आप उनसे अटैच नहीं है, आप उनको डिटैच होने की आप कोशिश कर रही हैं। तो ये चीजें हैं, या आप जो भी चीज है, यू आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, लव द गिफ्ट ऑफ लाइफ। मुझे तुम बहुत याद आती हो। डेफिनेटली ये डिवाइन मैस्कुलाइन का एनर्जी है। ये देखिए ना, डिवाइन मैस्कुलाइन बोल रहा है, मुझे तुम बहुत याद आती हो। आते हो नहीं लिखा है, आती हो लिखा है। तो आप अपनी एनर्जीज को पहचानिए। ओपन द हार्ट, वो आपसे कहना चाहते हैं अपने हार्ट को ओपन करो। और बहुत दुखी है वो, किसी चीज से बहुत दुखी है, कहते हैं प्लीज आ जाओ। तो ये चीज बिल्कुल सही है। और चलिए कुछ और भी मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। अगर वो कोई गाना आपको डेडिकेट करना चाहेंगे तो वो क्या करना चाहेंगे? ठीक है, मैंने पुराने गानों का ही, मेरे पास न्यू जो गाने थे वो मैंने कहीं रख दिए और वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। ओह माय गॉड, फिर से कल परसों भी यही निकल के आया था और आज फिर यही निकल के आया है। जाइए आप कहाँ जाएंगी, ये नजर लौट के फिर आएंगे। कॉन्फिडेंस भी है, कॉन्फिडेंस भी है। मे बी कि ये फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती है, ये फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती है कि जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएंगे, ये नजर लौट के फिर आएंगे। मुझे लग रहा, देखिए, और मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर लूं। यहाँ पे फेमिनाइन और मस्कुलाइन का मतलब ये नहीं होता है कि वो जेंट्स या लेडीज की बात हो रही है। यहाँ पे फेमिनाइन और मस्कुलाइन एक एनर्जी है जो कि मतलब जेंट्स में भी फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती है और फीमेल में भी मैस्कुलाइन एनर्जीज हो सकती है। कुछ फीमेल बहुत होती है, बहुत ज्यादा मतलब बॉस टाइप की होती है, तो उनमें मैस्कुलाइन एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है। तो ये एनर्जीज की बातें हो रही हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, एक सॉन्ग और निकाल लो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा चैनल हो रहा है, एक सॉन्ग और निकालते हैं आपके लिए। वैसे आप पता नहीं पुराने गाने सुनते होंगे, नहीं सुनते होंगे। नए गानों का जो मैंने बनाया था वो मुझे मिल नहीं रहा है। और ओके, एक गाना और आ गया, एक नहीं दो आ गया। अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। मे बी कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या आपने मूव ऑन कर लिया हो और आपके पार्टनर का ये मैसेज हो कि अभी मेरा मन नहीं भरा है तुमसे, प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये दोनों ही कार्ड एक साथ आए थे। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, आँखों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं, तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूले, ऐसे ही है कुछ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि शायद ये डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से हो सकता है कि मैंने हमेशा तुम्हारे लिए हाथ उठाए हैं, तुम्हारे लिए दीप जलाए हैं, तुम्हारे लिए प्रेयर्स किए हैं और तुम इस बात को समझो। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को मतलब कुछ मैसेजेस दे रहा है और डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से भी कुछ मैसेजेस हैं।
डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, तो आप इन मैसेजेस को समझिए। और ये रीडिंग बहुत अच्छी है, क्लेम करिए इस रीडिंग को। आई क्लेम इट, क्लेम इट, क्लेम इट। आप अभी बोलिए और इस रीडिंग को क्लेम करिए। आई विश ये चीजें आपकी लाइफ में हो। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर ऐसा होता है, ये यूनियन होता है, तो आप आज सुने या कुछ दिनों बाद इस चैनल पे आकर के लिख करके जरूर जाइएगा कि ये चीजें आपसे रेजोनेट कर रही हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।